बच्चों, आज हम आपको बताएंगे कि जो माड के फंक्शन होते हैं इनका समाकलन कैसे करते हैं और इनका जो ग्राफ है वो कैसे बनता है। पहले हम इस पर बात करेंगे। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं माड एक्स। ये है क्या चीज़? तो माड एक्स का मतलब होता है, यहाँ यक्स भी लिखा जाता है कब, जब यक्स का मान ग्रेटर इक्वल टू 0 हो। ये माइनस एक्स होता है यक्स लेस देन 0। ये माड एक्स है। माड एक्स की जो वैल्यू है इसको हम प्लस एक्स तब लिखते हैं जब एक्स का मान 0 हो या 0 से बड़ा हो, और ये माइनस एक्स तब लिखा जाता है जब एक्स लेस देन 0 हो। ऐसे फंक्शन का हमें करना पड़ता है समाकलन। ये इसका हम ग्राफ प्लॉट करें तो माड एक्स का जो ग्राफ होता है हमेशा वी की शेप में होता है। ये देखिए वी के आकार का हमेशा बनता है, इसे माड एक्स लिखा है। ये इसका ग्राफ है। ये तो कहीं लिखा होता है x माइनस 3 लिखा है y इक्वल टू, और इसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ प्लॉट के लिए बताया कि इसका जो शेप होता है वी के आकार का होता है। देखिए यहाँ से x माइनस 3 को आप 0 कर लीजिए, तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3। x इक्वल टू 3 आपको यहाँ पर मिलेगा ये, और इसका जो ग्राफ होता है वी के शेप का होता है। देखिए ये, और इतना पार्ट इधर आया। ये देखिए यदि x पॉजिटिव है तो v का जो मुंह होता है ऊपर की ओर रहता है, लेकिन यदि कहीं ऐसा लिखा हो 3 माइनस एक्स, देखिए x के पहले माइनस लगा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, इसका जो ग्राफ होगा ये प्लॉट हो जाएगा। ये नीचे वाला जो भी है ये हो जाएगा। मतलब माड के अंदर यक्स का जो चिन्ह अगर प्लस है तो उसका जो मुंह है इस तरह से बन जाएगा, और निगेटिव में है तो फिर इसका ऐसे बनता है। अब ऐसे फंक्शन का हमें करना है समाकलन। तो माड के फंक्शन का समाकलन करने के लिए हम हमेशा पहले माड को हटाते हैं, फिर कंडीशन लगाते हैं, सॉल्व करते हैं। उसमें समय लगता है, उस समय को हमें बचाना है। तो देखिए समय को बचाते हुए हमने 5 सवाल लिया है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन 5 सवाल को कम से कम समय में हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको हल करने का जो ट्रिक है देखिए ध्यान से। ये देखो माड के अंदर लिखा है x प्लस 3 बराबर 0। तो सबसे पहले आप एक रेखा खींच लेंगे। ऐसे खींच दिया आपने, लिखा है x प्लस 3, माड के अंदर इसको लेट कर लेंगे कि x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 3। इस लाइन पे आप लिख देंगे माइनस 3। क्लियर? तो कोई लोअर लिमिट क्या है, माइनस 6 है, तो यहां पर आप लिख देंगे माइनस 6। अपर लिमिट है 0, तो यहां पर लिख देंगे 0। इतना बात आसानी से समझ में आ जाता है। देखिए ये कहां से मिला है, x प्लस 3 को हमने 0 किया है, हमें x का मान मिल गया है। इधर बाएं साइड में लोअर लिमिट, राइट साइड में अपर लिमिट हो गया। अब इसमें से जो घटाना है, जब माइनस 3 में से घटाएंगे तो इसका जो अंतर आएगा, देखिए घटाएंगे तो इसका जो अंतर आएगा वो 3 आ जाएगा। माइनस 3 माइनस माइनस 6, तो माइनस 3 प्लस 6 तो हो जाएगा 3। इसी तरह से 0 में से इसको हटा दीजिए, ये भी 3 हो जाएगा। जब सवाल समझ में आ जाएगा तो काफी आपका स्पीड से लगेगा। अब देखिए ये लिखा है माइनस 6। इस माइनस 6 को इसमें आप रखिए माड के अंदर, तो माइनस 6 प्लस 3 तो इक्वल टू हो जाएगा 3। माड लगा हुआ है तो चिन्ह नेगेटिव नहीं आएगा, वो पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि यहाँ माड लगा हुआ है, तो 3 आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ भी आपने 3 लिख दिया। अपर लिमिट 0 है, 0 को यहाँ पर रखेंगे, ये भी 3 आ जाएगा। बस केवल इतना ही मेहनत है। अब देखिए ये दोनों नंबर को आपको गुणा कर लेना आपस में। ये देखिए 3 3 जा 9 प्लस 9/2, 18/2 इक्वल टू 9। तो पहले का जो रिजल्ट होगा क्या होगा, 9। बस इतना ही समय लगा इसमें। देखिए दूसरा सवाल क्या करना है इसमें, हमने अभी बताया आपको कि आप एक लाइन ड्रा कर लीजिए। ठीक, माड के अंदर क्या लिखा है, x प्लस 1 लिखा है,
हम x प्लस 1 को मानेंगे 0, तो x की जो वैल्यू आएगी -1, तो यहाँ पर कहीं भी आप लिख देंगे -1, हमने लिख दिया -1। लोअर लिमिट क्या है, -4 है, अपर लिमिट क्या है, 2 लिखा है। क्लियर। अब -1 में से इसको घटा दीजिए, जब घटाएंगे इसको तो ये आ जाएगा 3, इसमें से घटाएंगे इसको तो ये भी हो जाएगा 3। क्लियर। लोअर लिमिट को यहाँ पर रखा जाएगा, तो -4 प्लस 1, तो -4 यहाँ रखेंगे, तो -4 प्लस 1 तो 3 आएगा, मार लगा हुआ तो हम 3 लिख देंगे ऊपर। ठीक। आपका अपर लिमिट 2 है, 2 भी यहाँ रखा जाएगा, तो ये भी 3 आ रहा है। और इन दोनों को अब आपको गुणा कर लेना है, 3 3 जा 9 प्लस 9/2, इसका भी रिजल्ट आया वो 9 हो गया। सवाल नंबर तीसरा आप देखिए, माड के अंदर लिखा है x प्लस 1, इसको हम 0 करेंगे, पहले लाइन खींच लेते हैं। ये देखिए x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -1, इस पे हमने लिख दिया -1। लोअर लिमिट ध्यान रखा हमेशा बाई साइड में रहेगा, तो लोअर लिमिट लिखा है -3, ये लिखा है -3, अपर लिमिट लिखा है 1, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 1। क्लियर। -1 से इसको हम घटाएंगे, तो -1 से घटाएंगे तो +3 हो जाएगा, और इसका जो रिजल्ट आएगा 2, तो ये देखिए यहाँ लिख दिया 2। ठीक। इसमें से घटाएंगे तो ये भी हो जाएगा 2। लोअर लिमिट लिखा है -3, यहाँ पर रखेंगे हम -3, तो -3 प्लस 1 माड के अंदर रहेगा, तो हो जाएगा 1 से 3 घट जाएगा तो 2 आएगा, तो इसको अपने लिख दिया 2। फिर देखिए अपर लिमिट आपका 1 है, 1 यहाँ पर रखेंगे तो ये भी 2 आ रहा है। बस इतना ही केवल मेहनत है, गुणा कर लेंगे 4 प्लस 4/2, तो इस तरह से आपका हो जाएगा 4 4 ऐड कर देंगे तो आपका 8 हो जाएगा, /2 इक्वल टू 4। तो इसका जो रिजल्ट है ये आ गया 4। मतलब काफी कम समय में आप सवाल को लगा सकते हो, लेकिन अगर नियमता लगाया जाए तो इसमें ये होता है, पहले माड को हटाते हैं, जैसे x प्लस 1 है, अगर इसको हटाना होता तो हम लिखते हैं कि x प्लस 1 ग्रेटर इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू ग्रेटर इक्वल टू -1, इसको प्लस करते, इसके बाद फिर लिखते कि x लेस देन -1 नेगेटिव करते, और फिर लिमिट लगाते -3 से 0, फिर हम प्लस करते और लिमिट लगाते 1 से 3, फिर सॉल्व होता है। जबकि यहाँ पर ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि कंपटीशन में ये नहीं देखा जाता है कि आप पैसे लगा रहे हो, केवल आपका आंसर आना चाहिए, और आंसर आ जाने के बाद जो टिक कर देना रहता है। अब देखिए इसके बाद में जो है 30 सवाल पूरा हुआ। सवाल नंबर 4 में आप देखिए, जैसा कि हमने बताया कि लाइन खींचिए, आपने खींच दिया, और खींचने के बाद x माने 5 लिखा हुआ है, जब इसको हम 0 करेंगे तो हो जाएगा x बराबर 5। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देना है, सावधानी भी रखना है कि x का मान 5 आ गया है। अब यहाँ पर जो लोअर लिमिट है वो 0 है, अपर लिमिट क्या है 1 है, तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट ये दोनों जो है 5 से कम है। तो ऐसी स्थिति में इस नियम का पालन आपको नहीं करना है, वहां पर क्या करना है आपको, इंटीग्रल लगा देना है, जैसे मैं कर रहा हूं। दोनों कम थे तो 0 से 1, और यहाँ पर लिख देना है 5 - x dx, लिख करके आपको सॉल्व कर देना है। जब लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों इनिशियल पॉइंट से कम होगा तो इसका चिन्ह बदल करके आपको इंटीग्रल कर देना है, जैसे हमने लिखा 0 से 1 5 - x dx। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो 5x - x²/2, 0 से 1 सॉल्व कर देंगे इसको, 5 - 1/2, 10 - 1/2 तो हो जाएगा 9/2। मतलब जो इनिशियल पॉइंट है यदि उससे लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों कम है तो फंक्शन का चिन्ह बदल करके डायरेक्ट समाकलन कर देना है। लेकिन यदि लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों इनिशियल पॉइंट से ज़्यादा है तो जैसा फंक्शन है वैसे रहेगा कि वो समाकल कर देना है। देखिए सॉल्व लेते हैं, तो इसका जो रिजल्ट हमको मिलेगा वो 9/2। अब इसमें देखिए -2 और 4 लिखा है, इक्वल टू 0, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ 0 हो जाएगा। इधर -2 है, -2, 4 लिखा है, यहाँ पे 4 लिखा है। ठीक, इसमें से घटाएंगे 2 आ जाएगा, 4 से 0 घटाएंगे 4 आ जाएगा।
-2 यहाँ पर रखा जाएगा तो ये +2 हो जाएगा। 4 रखेंगे तो 4 ही आएगा। गुणा कर देंगे, 4 4 चौक 16 हो जाएगा बाई 2, 16 4 20 बटा 2 हो जाएगा। तो इसका जो रिजल्ट होगा वो 10 आ जाएगा। तो इसका जो रिजल्ट हुआ वो 10 आ गया। सवाल नंबर 6 में देखिए लिखा हुआ है x - 1। तो पहले क्या करेंगे हम, x - 1 को 0 करेंगे तो x = आ जाएगा 1। अब हम देख रहे हैं x का मान 1 आ रहा है, लोअर लिमिट 3 लिखा है, अपर लिमिट 5 लिखा है, मतलब लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों 1 से ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, आपको समाकलन करना पड़ेगा। ज्यादा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको इंटीग्रल लगा देना है 3 से 5 x - 1 dx। ये आपका आंसर हो जाएगा। सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा। ठीक, एक बार दोबारा बता दें, जब इनिशियल पॉइंट से लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों कम है तो फंक्शन का चिन्ह बदल करके इंटीग्रल कर देना है। यदि इनिशियल पॉइंट से लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों ज़्यादा है, जैसा फंक्शन रहेगा वैसे आपको समाकलन कर देना है मान को हटा करके, जैसा कि सवाल नंबर 6 में हमने किया है। देखो यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 5 लिखा है, यहाँ पर 1 लिखा है। 1 से 3 भी ज़्यादा है और 5 भी ज़्यादा है, तो इस तरह से सीधा आपको समाकलन कर देना है। क्या इसका रिजल्ट आएगा, यदि आप देखना चाहें तो आपको बराबर हो जाएगा x² (2 - x) देखिए 3 से 5 सॉल्व कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 0 से 1 लिखा हुआ था, अपर लिमिट और लोअर लिमिट ये दोनों क्या थे, 5 से कम थे। तो इसको हल करने के लिए आपको क्या करना था, 5 - x कर देना था, और जैसा लिमिट लगा वैसे आपको लगा देना है। तो इस तरह से जो मॉडुलस के फंक्शन थे उनका समाकलन करना हम लोगों ने सीखा। यदि आप चाहें इनका ग्राफ कैसे प्लॉट होता है, तो इनका जो ग्राफ होता है हमेशा वी के आकार का होता है। मॉड के अंदर x धनात्मक है तो v का मुंह ऊपर की ओर खुलता है, लेकिन यदि मॉड के अंदर x निगेटिव है तो v का जो मुंह होता है वो नीचे की ओर हो जाता है। ठीक, तो इस तरह से हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं और इस नियम से अपना हम समाकलन कर लेते हैं। ओके बच्चों।